नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज मैं टॉपिक जिस पर बात करने वाला हूं वो जानकर आपको बड़ी खुशी होगी कि ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कोई ज्योतिषी नहीं करता, लेकिन मैं आपको उपाय देकर छोड़ूंगा। आपकी ज़िंदगी में आपको सफलता मिले, यही मेरी कामना है। आज है टॉपिक इच्छाओं की पूर्ति। वैसे तो कहते हैं इच्छा की कभी पूर्ति नहीं होती, इंसान की इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं। लेकिन अगर कोई जेन्युइन इच्छा पूरी हो जाए, जैसे मान लीजिए आपके पास घर नहीं है, आप किराए के मकान में रहते हैं, तो जेन्युइन इच्छा हुई, पहले आपने लोन पर घर लिया, फिर बाद में लोन उतार दिया कि आपकी जितनी कमाई है, जितनी समर्था है आप में, उससे एक लेवल अप। जैसे मान लीजिए आपके पास 5 लाख रुपए की गाड़ी है, तो 8-9 लाख रुपए की गाड़ी आपकी जेन्युइन इच्छा है। ये नहीं है कि 5 लाख की गाड़ी वाली जो इंसान है रातों रात 50 लाख रुपए की गाड़ी की इच्छा कर दे और भगवान के पास चले जाए और ये उपाय ये सोच के शुरू कर दे। हाँ, भगवान देने पर आ जाए, वो कितना दे दे और आपकी कितनी जल्दी इच्छा पूरी कर दे और रातों रात आपकी ये भी इच्छा पूरी कर दे, वो भगवान के हाथ में। लेकिन जो उपाय हैं वो आपकी जेन्युइन इच्छा ज़रूर पूरी करते हैं। अब ये जो मैं उपाय बताने वाला हूँ, जिनके पास होरोस्कोप नहीं है, जिसके पास जन्म कुंडली नहीं है, वो भी ये ध्यान से सुने एपिसोड। और मैं शुरू से लेकर मेष लगन, मेष राशि, अगर आपको होरोस्कोप नहीं पता तो भी आप ये उपाय करेंगे तो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी और आप ज़िंदगी में कामयाब हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे और आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। वो चाहे मकान की इच्छा है, वो चाहे पैसे की इच्छा है, वो चाहे कारोबार चलने की इच्छा है, चाहे नाम कमाने की इच्छा है, चाहे औलाद संबंधी परेशानियां हैं आपको, या आप चाहते हैं कि आप बेशुमार तरक्की करें, लोग आपके पीछे हों, यानी कि ज़िंदगी में कोई भी आपकी तरक्की इच्छा है, उसमें ये उपाय बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। सबसे पहले तो अभी मैं बात कर रहा था जिनके पास होरोस्कोप नहीं है, जिनके पास जन्म कुंडलियाँ नहीं हैं, वो भी एपिसोड अपना ये वाला ध्यान से देखे। हर किसी इंसान को अपनी राशि के बारे में पता होता है। अब मैं अगर आपका मेष लगन है, स्टार्ट करता हूँ कि इच्छाओं की पूर्ति वाला जन्म कुंडली में कौन सा घर होता है। कि जो अगर ये वाले घर अगर आपके अच्छे हैं तो आपकी इस जन्म में इच्छा हर पूरी होगी। अगर नहीं है तो हाँ, ज़िंदगी में स्ट्रगल भी बहुत आएगी और आपको शुरुआत बहुत धीमी गति से करनी पड़ेगी और बहुत निचले दर्जे से। अगर आपका ये ग्रह अच्छा है तो मान लीजिए आपने किसी भी काम को हाथ लगाया, वो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की में जाएगा। तो उसकी उपाय, सबसे पहले मेष लगन के बारे में आपसे बात करता हूँ। तो मेष लगन की इच्छाओं की पूर्ति कौन सा ग्रह कर सकता है, मैं आपको बताता हूँ। वो है सूर्य ग्रह और गुरु ग्रह। क्योंकि कुंडली में पंचम घर जो होता है हमारी इच्छाओं की पूर्ति का होता है। ये औलाद का भी घर है, विद्या का भी घर है, पिता का भी घर है और इसका मालिक है सूर्य ग्रह और गुरु ग्रह। और पंचम घर से पंचम घर जो 9वां घर है, उसको भी मजबूत करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखा गया है कि पंचम घर का मालिक या 9वें घर का मालिक अगर लगन में बैठ जाए या उच्च का बैठ जाए या किसी अच्छी जगह में कुंडली पर बैठ जाए तो ज़िंदगी राजा के समान बीतती है। जितने भी लीडर हैं या जितने भी वो बड़े कारोबारी हैं या जितने भी ऐसे लोग हैं जिनसे आप मिलते हैं, जिनके बहुत नाम है, जिनका बहुत कारोबार है, जो ज़िंदगी में हर वो लेवल पर पहुंच चुके हैं, जिनके पास अच्छा घर है, गाड़ियां हैं, अच्छी बीवी है, संतान है, पैसे की कोई कमी नहीं है, घर में सुख शांति है और सेहत का सुख है, जिनके तरह आप बनना चाहते हो, उनकी कुंडली में ये पंचम घर और 9वां घर जो है बहुत मजबूत होता है। अब जिनका नहीं है वो क्या करे, वो ये वाला उपाय करे। अगर आप सुबह उठते हैं, सूर्य को जल देते हैं शक्कर डालकर, तो आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। अगर आप मिट्टी के लाल मुंह वाला बंदर अपने घर में संडे वाले दिन लेकर रखते हैं तो आपकी बहुत जल्दी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। ये मेष लगन और मेष राशि के बारे में आपको बता रहा हूँ। और दूसरे नंबर पर अगर आप गाय का, गुरु का और धर्म स्थान में जाते हैं, वहाँ पर नतमस्तक होते हैं, वहाँ पर चने की दाल और कनक का दान करते हैं, तो ज़िंदगी में आपकी इच्छाएं पूरी होगी। अब आधा किलो आपने कनक लेनी है
और 400 ग्राम आपने चने की दाल, आधा किलो कनक आपने 5 संडे लगातार देनी है। उसके बाद 400 ग्राम चने की दाल 4 वीरवार आपने धर्म स्थान पर देनी है। अगर आपको ये करने से फ़ायदा होता है तो ये आप लगातार आप करते चले जाएंगे। अगर आप 1.5-2 साल ये उपाय करते हैं तो आपकी ज़िंदगी बदलेगी, अवश्य बदलेंगी। प्रभु ने चाहा तो आपकी इच्छाएं पूरी हो चुकी होंगी। अगर आपकी इच्छा है सरकारी नौकरी की, अगर आपके घर में औलाद आपका कहना नहीं मानती या औलाद होती नहीं है, आपका मान सम्मान नहीं है, आपका कारोबार नहीं चलता, आपके घर में बरकत नहीं है, ये सारी मुसीबतें, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी तरसते हैं, जो भी तड़फते हैं कि ज़िंदगी में हम शुरू से लेकर अब तक स्ट्रगल ही झेल रहे हैं, हमारी कभी कोई इच्छा पूरी होगी भी या नहीं, हम तरसते ही रहेंगे चीज़ों को, तो ये उपाय आपके लिए रामबाण सिद्ध हो सकते हैं। अब है वृष राशि और वृष लगन। इनको क्या करना चाहिए? इनका पंचम घर का मालिक बुध ग्रह बनता है। अगर आप ये नियम बनाते हैं, अगर तो बुध आपका उच्च है तो आप पन्ना स्टोन भी डाल सकते हैं और मूंगी साबुत कबूतरों को भी डाल सकते हैं और गाय को बुधवार वाले दिन हरा चारा भी डाल सकते हैं। बहन, बुआ, मामी, मासी की जितनी सेवा आप करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी जल्दी तरक्की और आपकी इच्छा पूर्ति के रास्ते खुलेंगे। आप ज़िंदगी में पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। और इसके साथ महा उपाय, जो शनि देव जी के मंदिर में अगर आपने जाना शुरू कर दिया, वहाँ पर सरसों के तेल का दिया या सरसों का तेल और नारियल चढ़ाना शुरू कर दिया तो ज़िंदगी में अपार सफलता प्राप्त करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अब बात करते हैं मिथुन लगन की और मिथुन राशि के लोगों की इच्छाओं की पूर्ति की। इनके पंचम घर का मालिक शुक्र ग्रह बनता है। शुक्र है अपनी स्त्री, जो कुंवारे हैं वो जितना बन ठन कर रहेंगे उनकी शादी हो जाएगी, स्त्री सुख मिलेगा और इच्छा पूर्ति के लिए, वैसे तो शादी के बाद बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं मिथुन लगन वाले। और अगर आप जितनी भी आपके आस पड़ोस में जो माँ समान स्त्रियां हैं, शादीशुदा स्त्रियां हैं, अगर उनसे आप बर्ताव अच्छा करते हैं, उनसे मेल जोल आप अच्छा करते हैं, आप शुक्रवार वाले दिन गाय को दान कुछ करते हैं, छोटी छोटी लड़कियां शुक्रवार वाले दिन अगर आप उनको मिश्री और मखाने का दान करते हैं तो आपकी इच्छाएं पूरी होने के रास्ते खुलेंगे। पैसा, धन, दौलत, बरकत, माया, शुक्र के तमाम सुख, गाड़ियाँ, लग्जरी, सब कुछ आपको मिलेगा। और साथ ही में अगर आप मिथुन लगन काले सांड की सेवा करते हैं, अगर शनिवार वाले दिन नंदी महाराज समझकर काले सांड के जो है उसको हरा चारा अगर आप खिलाते हैं, गुड़ का दान करते हैं, शक्कर का दान करते हैं और उसकी पीठ पर हाथ फेरते हैं, कान में इच्छा बोलते हैं, तो शनि देव बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं इससे और आपकी इच्छाएं पूरी करते हैं। कर्क लगन, कर्क लगन वालों के लिए, कर्क लगन की इच्छाएं पूरी करना मंगल देव के हाथ में है। तो क्या करना चाहिए आपको? आधा किलो गुड़ 5 मंगलवार आपको मंदिर में चढ़ाना चाहिए। अगर आपका मंगल उच्च है तो आपको मूंगा भी धारण करना चाहिए। मैं आपको एक और बात बता दूं, वो एंड में बताता हूं कि किसको स्टोन डालना चाहिए और किसको नहीं डालना चाहिए, किसको उपाय करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको आधा किलो जो है गुड़ लेकर आपने 5 मंगलवार मंदिर में दान करना है। वहाँ से आपने प्रसाद चरनामत नहीं लेना। हनुमान जी का चालीसा आपने अगर शाम को करना शुरू कर दिया तो आप में बल तो बढ़ेगा ही, बुद्धि भी बढ़ेगी और विद्या भी बढ़ेगी और आप ज़िंदगी में अपार सफलता को प्राप्त होंगे। काम बहुत तेज़ी से चलेंगे, मैरिज लाइफ के सुख मिलेंगे, मंगल कार्य होंगे। खुशी के लिए जो आप तरस रहे हो, छोटी से छोटी जो खुशी है वो आपको नहीं मिलती तो वो भी आपको मिलेगी। बड़ी से बड़ी चाहे इच्छा हो, भगवान आपकी पूरी जरूर करेंगे। और लंबी यात्राएं, जो 9वें घर का मालिक है वो गुरु ग्रह बनता है। अगर आप लंबी यात्रा करते हैं, अगर आप तीर्थ स्थान का जल लेकर अपने घर में रखते हैं तो कमाल की एनर्जी जो है तीर्थ स्थानों की आपके घर में, गुरु और चंद्र की एनर्जी और मंगल की एनर्जी स्ट्रांग हो जाएगी तो ज़िंदगी में आप अपार सफलता प्राप्त करेंगे। केसर का तलक अगर आपने करना शुरू कर दिया तो आनंद, और पहली उंगल में आपने अगर सोने का छल्ला डाल लिया तो क्या कहना। सिंह लगन, सिंह लगन की इच्छाओं की पूर्ति जो है वो गुरु ग्रह के हाथ में है। तो नंगे पांव मंदिर में जाना शुरू कीजिए,
चने की दाल आप दान करना शुरू कीजिए। 400 ग्राम वही चने की दाल आपने 4 वीरवार मंदिर में चढ़ानी है। ब्राह्मण से, सिद्ध ब्राह्मण से, शिव जी के मंदिर के ब्राह्मण से, राम भगवान के मंदिर के ब्राह्मण से आपने पांव हाथ लगाकर आपने आशीर्वाद लेना ही लेना है। अगर आप अपने घर में भगवान राम की पूजा करते हैं, देखिए सिंह लगन वालों को औलाद की ओर से दिक्कतें भी मिलती हैं, लेकिन जब वो राम भगवान की पूजा करने लग पड़ते हैं, क्योंकि राम आपको पता ही है, जिसने जो राम भगवान थे अपने पिता की आज्ञा मानने के लिए सारी जो है बलिदान दिए, वैसा ही हम पुत्र मांगते हैं कि राम भगवान जैसा पुत्र होना चाहिए हमारा, उसके यानी कि एनर्जी उसमें होनी चाहिए। राम भगवान जैसे हमारे बच्चे आदरणीय होने चाहिए, आदर्श होने चाहिए, उनके आदर्श। तो आपको राम भगवान की सेवा करना, चने की दाल मंदिर में दान करना, सुबह उठकर सूर्य को जल देना। और एक उपाय, अगर आप गुड़ से बनी हुई चीज़ें जैसे गुड़ का कड़ा है उसको गरीबों में दान करते हैं तो आपकी इच्छाएं पूरी होना शुरू हो जाती हैं। वीरवार वाले दिन आपने ये वाला उपाय करना है सिंह राशि और सिंह लगन के लिए। और इनका 9वें घर का जो जिम्मा है वो है मंगल देव के हाथ में। अगर आप लाल रंग का तिलक, सिंदूर का तिलक या लाल चंदन का तिलक करते हैं तो आपका किस्मत वाला हाउस जाग जाएगा और ज़िंदगी में आप सौभाग्य को प्राप्त करेंगे। जो काम भागकर नहीं होते वो बैठे बिठाए होने लग पड़ेंगे, लेकिन ये करना लंबे समय तक पड़ेगा आपको। कन्या लगन, कन्या लगन के लिए ये जिम्मेवारी शनि महाराज के पास है। जितना शनि आपकी कुंडली में अगर सही जगह पर पड़ गया, उच्च का पड़ गया या पंचम घर में ही पड़ गया, या किसी स्ट्रॉन्ग या 10वें घर में 11वें घर में अगर आपका शनि देव जो है शनि ग्रह पड़ गया तो ज़िंदगी में आपके 3-4 मकान बनेंगे, 3 पुश्ते आपकी बैठकर खाएंगी, इतना धन दौलत से मालो माल कर देते हैं, लेकिन रहना वेजिटेरियन पड़ेगा। ये थोड़ी सी दिक्कत है इसमें। और आपको काले कौवे को रोटी देनी पड़ेगी मीठी, और चींटियों को आटा डालना पड़ेगा शक्कर मिला। तो ज़िंदगी में आप पर जितने मर्जी जो बोझ है, कर्जे हैं, परेशानियां हैं, भाग दौड़ है, सब आपकी ख़त्म हो जाएंगी और आपकी इच्छाएँ पूरी हो जाएंगी। और 9वें घर को जो है शुक्र देव से आपने करना है। तो कैसे होगा शुक्र आपका बढ़िया? एक बहुत बढ़िया क्वालिटी का अगर आप परफ्यूम लेकर आते हो, उसको लगाते हो, आपकी घर से, आपके तन से, आपके कपड़ों से खुशबू आनी चाहिए। जितनी आपके तन से खुशबू आएगी, जितनी आपके घर से खुशबू आएगी, उतना ही आपका भाग्य। आपको अपने सोने वाले रूम में भी वाइट कलर के पिल्लो और वाइट कलर की बेडशीट का इस्तेमाल करना चाहिए, वाइट कलर के कर्टन्स का यूज़ करना चाहिए, उतना ही आपका भाग्य प्रबल होता है। और अगर पैसे हैं तो आपको नीलम और पन्ना एक साथ डालना चाहिए। तुला लगन, तुला लगन के लिए और तुला राशि के लिए आपको शनि देव की पूजा करनी चाहिए। अगर आप शाम के वक्त शनि मंदिर में जाकर शनिवार वाले दिन सरसों के तेल का दिया जलाते हैं और शनि देव की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, और शनिवार वाले दिन शनि देव के मंदिर के बाहर बैठे गरीबों को माँ की दाल के साथ, काले उड़द की दाल के साथ अगर दाल फुल्का अगर आप देते हैं तो 1 साल के भीतर आपको पता चल जाएगा कि आपकी जेब में आज क्या है और तब क्या था। मकान, गाड़ियाँ, यहाँ तक कि सत्ता का सुख, राज्य भोगने का सुख शनिदेव महाराज प्रदान करते हैं, लेकिन डाउन टू अर्थ रहना पड़ेगा आपको। तुला लगन वाले जहाँ पर अहंकार करते हैं, समझ लीजिए उनका बुरे दिन शुरू हो गए हैं। और 9वें घर को आपने स्ट्रॉन्ग करना है, वो बुध ग्रह से। जितने आपके जीजाज हैं, जीजा, बहन, बुआ है, फुफड़ हैं, अगर आप उनको आए गए उनको मिठाई का दान करते हो, अगर उनकी सेवा करते हो, उनसे दिल से प्यार करते हो, अपनी इनकम में से कुछ ना कुछ अपनी बहनों को देते हो, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लग पड़ोगे। वृश्चिक लगन, अब बात करते हैं वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक लगन के लिए क्या करना पड़ेगा? वृश्चिक लगन के लिए एक ही उपाय मैं आपको बताता हूँ। अगर आप अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं, देशों विदेशों तक जाना चाहते हो, घूमना फिरना चाहते हैं, सरकारी नौकरियाँ चाहते हैं, यानी कि कोई भी आपकी जायज़ नाजायज़ इच्छा भी है कोई आपकी, तो आपको एक उपाय ही, गाय को चने की दाल वीरवार वाले दिन आपने अगर डालनी शुरू कर दी, अगर आप रोज़ डाल के आओगे तो बहुत बढ़िया, अगर आप ये डालोगे
तो आपकी हर इच्छा पूरी होगी। जोश और फुल एनर्जी से आपका जो है हॉरोस्कोप भर जाएगा और ज़िंदगी में आप बहुत अपार सफलता को प्राप्त होंगे। और तीसरे नंबर पर आपने क्या करना है, अगर आपकी मदर हैं उनको चांदी की चीज़ों का दान करना है। चांदी की डब्बी में चावल डालकर अपने पास रखना है। अगर चंदन का तिलक अगर आपने करना शुरू कर दिया तो बस आप दिन गिनने शुरू कर दीजिए आपके, तो कितनी जल्दी आपकी तरक्की होनी शुरू हो जाएगी, आपने भी सोचा नहीं। लोग आपको कहेंगे कौन से बाबा के पास, कौन से फ़कीर के पास, किस ज्योतिषी के पास ये जाने लग पड़ा है। धनु लगन, धनु लगन के लिए आपको एक उपाय बताता हूँ। धनु लगन वाले लोग अगर मंगलवार और शनिवार वाले दिन गुड़ वाली रोटी बनाकर काली गाय को, काले कुत्ते को, काले कौवे को डालते हैं तो ज़िंदगी में पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, हमेशा तरक्की करते चले जाते हैं। और एक उपाय खास, गुड़ की बनी हुई चीज़ें यानी कि और तांबे का दान, तांबे की गड़वी होती है, बर्तन होते हैं, अगर आप मंदिर में चढ़ाते हैं, तांबे की गड़वी जो मंदिर में जल चढ़ाने के लिए यूज़ होती है, अगर आप वहाँ पर रख कर आते हैं चुपचाप, तो ज़िंदगी में ये संडे वाले दिन आपने करना है और मंगलवार वाले दिन आपने और शनिवार वाले दिन रोटी का दान करना है गुड़ वाली, तो आपकी ज़िंदगी में आपको पता चल जाएगा कि एक साल में आप कहाँ से कहाँ तक आ गए हो। मकर लगन, मकर लगन के लिए 3 उपाय आपको मैं देता हूँ। वो आपने बहुत ज़्यादा किए होंगे, लेकिन ये लोग अंधाधुंध जो है सभी को देते हैं, लेकिन मकर लगन वाले अगर ये करते हैं उपाय तो ज़िंदगी में पीछे मुड़कर नहीं देखते। वो है काले कुत्ते की सेवा, काले कां की सेवा और काले गां की सेवा, काली गाय की। और ये कैसे करोगे आप? गाय को आपने शुक्रवार वाले दिन हरा चारा देना है, कुत्ते को आपने रोज़ रोटी डालनी है और काले कौवे को आपने पनीर का दान करना है। पनीर अगर आपने कौवे को डालना शुरू कर दिया तो समझ लीजिए आपके पास पैसा, नगद, माया, दौलत, अन्न, धन, रिजक, आपको पता नहीं होगा कि आपके पर्स में कितना पैसा पड़ा हुआ है। जितना भी आप खर्चोगे उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। कुछ लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि बरकत नहीं है। महीने बाद हम 1 साल यानी कि 1 लाख रुपया भी कमा ले तो 1,10,000 रुपये का खर्चा खड़ा है। तो अब ये उपाय क्या करेंगे कि पता नहीं होगा, खर्च भी हो ही जा रहे हैं और पैसे भी आई जा रहे हैं, तो पैसा नहीं ख़त्म होगा। कुंभ लगन, कुंभ लगन के लिए गणपति महाराज पंचम घर के मालिक बनते हैं बुध ग्रह। गणपति महाराज को अगर आप लड्डुओं का दान करते हैं, गणपति महाराज के मंदिर के बाहर बैठे छोटे छोटे लड़के अगर उनको पीली टॉफ़ियों का दान करते हैं या पेंसिलों का दान करते हैं या पढ़ने वाली चीज़ों का अगर आप दान करते हैं, किताबें देते हैं किसी गरीब बच्चों को या किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई का प्रबंध करते हैं, तो ज़िंदगी में समझ लीजिए आपका ज्ञान भी बढ़ेगा, सेहत भी बढ़ेगी, पैसा भी बढ़ेगा, प्रॉपर्टी भी बनेगी, हर सुख बढ़ेगा। तो साथ ही साथ अगर आप वाइट कलर का ओपल डालते हो सोने में पहली उंगल में, तो ज़िंदगी बस आप देखना कि ऐशो आराम से बीतेगी। मीन लगन, मीन लगन के लिए सबसे बढ़िया उपाय है माँ की सेवा, भोलेनाथ की सेवा। अगर कोई अपने माँ के पाँव के हाथ लगाकर अगर काम पर जाता है तो समझ लीजिए अब कई दुर्भाग्यवश कई लोगों की मदर नहीं होती है, उनको सुख नहीं मिलता, तो भोलेनाथ के मंदिर में अगर आप जाते हैं तो वाइट चंदन का तिलक अगर आप करते हैं, चांदी बॉडी पर ज़्यादा से ज़्यादा डालते हैं, तो ज़िंदगी में आपके वारे न्यारे होने निश्चित है। और साथ ही में अगर आपकी भाई बंधुओं से नहीं बनती या भाई बंधुओं का सुख नहीं मिलता या खून के रिश्तेदारों का सुख नहीं मिलता, अगर आप मंगलवार वाले दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर, तो ये थे उपाय मैंने आपको किस्मत और इच्छाएं पूर्ति करने के लिए उपाय बताए। जो ये राशि का और लगन का ये उपाय करने शुरू करेंगे, भगवान ने चाहा तो दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करेगी। देखिए, अगर ये ही भावों के मालिक अगर आपकी कुंडली में उच्च के पड़े हैं तो वो आपको कुंडली में अगर आप वो स्टोन भी डालते हैं तो बहुत जल्दी इच्छाएं पूरी होती हैं। लेकिन ये देखना पड़ेगा आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह जो है किस पोजीशन में पड़ा है। कई बार क्या होता है 2-2, 3-3 ग्रह एक ही साथ पड़े होते हैं जो एक दूसरे का फल नहीं आने देते, तो इसलिए आपको कुंडली भी दिखाना बहुत ज़रूरी है। और दर्शकों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आपकी कोई इच्छाएं हैं वो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर, ये 2 नंबर नीचे जो मेरे फ्लैश हो रहे हैं, आप डालो, मैं आपके सवालों के जवाब भी दूंगा
और अगर आप मेरे से पर्सनल कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो नीचे जो नंबरों पर आप अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। तो मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपसे लेता हूँ विदा। धन्यवाद, नमस्कार।